दोस्तों अगर आपको एक जल्दी अच्छी रेपुटेड गवर्नमेंट जॉब चाहिए विद हाईएस्ट सैलरी तो आज का ये वीडियो स्पेशल आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो में आपके साथ डिटेल से शेयर करने वाला हूं एक जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर आपने इसमें सिलेक्शन ले लिया ना तो आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए जबरदस्त हो जाएगी, एकदम सेट हो जाएगी। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में। हर साल यूपीएससी के थ्रू जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है उनके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर एक अपॉर्चुनिटी निकलती है। आगे इस वीडियो में आपको इसके रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल शेयर करने वाला हूं। आपको यह भी बताऊंगा एग्जैक्टली इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जैक्ट इसका एग्जाम कब होने वाला है, साथ ही सिलेक्शन प्रोसीजर डिटेल से आपको समझाऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बताऊंगा, सिलेक्शन होने के बाद इन हैंड सैलरी आपको क्या मिलती है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम सिलेबस क्या होता है, लास्ट ईयर एग्जैक्ट कट ऑफ क्या गई थी, फाइनल कट ऑफ क्या थी, एग्जाम्स के लिए कट ऑफ क्या थी, और बाकी अलाउंसेस वगैरह आपको इसमें क्या मिलते हैं, प्रमोशंस के कितने चांसेस है, जॉब लोकेशंस क्या रहती है, जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, फिजिकल टेस्ट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आपको डिटेल से समझाने वाला हूं। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही ग्रेट ग्रैंड अपॉर्चुनिटी है, ऑल इंडिया की अपॉर्चुनिटी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए एकदम जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होती है। तो चलिए फटाफट डिटेल से ए टू जेड बात करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, ये अपॉर्चुनिटी हर साल यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू निकलती है, जो हमारी सीएपीएफ यानी कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज है, जिसमें हमारा सीआरपीएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी हो गया, ये हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज है। इनके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर ये अपॉर्चुनिटी हर साल निकलती है। बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। हर बार इसमें वैकेंसीज लगभग 250 से 350 के आसपास रहती थी, लेकिन लास्ट ईयर वैकेंसी थोड़ी कम निकली थी, लेकिन 2022 में वैकेंसी ज्यादा निकलने के चांसेस हैं। बात कर लेते हैं कि मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में पहले क्यों बता रहा हूं। देखिए फ्रेंड्स, अपॉर्चुनिटी इतनी बड़ी है कि आपको अभी से तैयारी करना शुरू करना पड़ेगा, तब जाके बात बनेगी, तब जाके आप सिलेक्शन ग्रैब कर पाओगे। तो भाई वीडियो को तुरंत देखने के बाद मन बना लीजिए और तैयारी में जबरदस्त लग जाइए। वो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या पढ़ना है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है पूरा। तो भाई सबसे पहले बात कर लेते हैं फॉर्म की डेट वगैरह, एग्जाम डेट वगैरह आपको आगे बताऊंगा। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं इसकी फॉर्म फीस के बारे में। जनरल ओबीसी कैटेगरी वालों के लिए 200 फॉर्म फीस रखी जाती है। एसटी एससी फीमेल कैटेगरी के लिए कोई भी फॉर्म फीस यहां पर चार्ज नहीं की जाती। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट देखेंगे, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे। एज लिमिट इसमें जनरल कैटेगरी वालों के लिए मिनिमम 20 ईयर होती है, मैक्सिमम 25 ईयर होती है। एज जो आपकी कैलकुलेट होती है वो लगभग 1 अगस्त 2022 तक आपकी इस बार एज कैलकुलेट होगी, देख लीजिएगा। बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी हो, चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी किया हो, बीबीए किया हो, बीसीए किया हो, कुछ भी बैचलर डिग्री के नाम पे किया है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी के लिए एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका सवाल आएगा, क्या भैया एपियर कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है? देखिए, आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आ जाना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। फॉर्म की लास्ट डेट मैं आपको लास्ट में ही बताऊंगा। फाइनली बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि अगर आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर देते हो, फाइनल सिलेक्शन लेने तक, ज्वाइनिंग तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बेसिकली 3 स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में आपका रिटन एग्जाम होगा, यूपीएससी के थ्रू एग्जाम होता है। अब भी इसका एग्जाम ऑफलाइन होता है, ओएमआर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। जो आपका एग्जाम होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक ही दिन होगा। डिटेल से समझाऊंगा आपको इसका एग्जाम पैटर्न। 450 मार्क्स का इसका पूरा एग्जाम होता है। सेकंड स्टेज में आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, यानी कि जिसमें आपकी रनिंग वगैरह होती है, गोला फेंक, शॉट पुट वगैरह सब कुछ होता है, लॉन्ग जंप भी होती है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ ही सेकंड स्टेज में आपका मेडिकल टेस्ट भी होगा, वो भी समझाऊंगा। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर रहता है, इसके लिए कोई मार्क नहीं दिया जाएगा। इसके बाद आप थर्ड स्टेज में एंटर कर जाओगे, जो कि आपका होगा एक पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर पर्सनल इंटरव्यू, जिसको हम बोल देंगे। 150 मार्क्स का होता है, डिटेल से समझाऊंगा। इंटरव्यू का नाम सुन के बिल्कुल भी घबराइएगा मत, क्योंकि इजी होता है, आप निकाल लोगे। मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो ये 3 स्टेज होती है, उसके बाद फाइनल कट ऑफ बनती है 600 मार्क्स में से। आपको समझा दूंगा कि कैसे कैसे लगती है कट ऑफ, और लास्ट ईयर कट ऑफ क्या थी 2020 में। क्लियर है? बात कर लेते हैं भाई फर्स्ट स्टेज के बारे में। फर्स्ट स्टेज के बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा, पूरा मैंने चार्ट बना के रखा हुआ है आज। क्लियर है?
तो भाई पेपर फर्स्ट होगा आपका, फर्स्ट स्टेज में एग्जाम होगा। इसमें आपके दो पेपर होंगे, एक को नाम दिया गया पेपर फर्स्ट और एक को नाम दिया गया पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में जो आपका होगा उसको देख लीजिए। पेपर फर्स्ट आपको 250 मार्क्स का होने वाला है। दोनों पेपर एक ही दिन होंगे और ऑफलाइन एग्जाम होगा, यानी कि पेपर और पेन मोड होगा, OMR बेस्ड होगा पेपर फर्स्ट। तो पेपर फर्स्ट आपका 250 मार्क्स का होगा। इसमें आपका जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस सेक्शन पूछा जाएगा पेपर फर्स्ट में, समझ गए? जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस। अब इसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आ जाते हैं, इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक आते हैं समझिएगा। इसके अंदर आपका जनरल मेंटल एबिलिटी आएगा, यानी कि इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हमारा लोकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी इंक्लूड है, जिसमें हमारा न्यूमेरिकल एबिलिटी भी इंक्लूड है, और जिसमें हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 250 मार्क्स का आ रहा है सेक्शन। इसी के अंदर आपका जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी के अंदर आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल इंक्लूड उसमें रहेंगे। इसी के अंदर आपका इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे, और इसी के अंदर आपका इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भैया 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक चैप्टर हो जाते हैं पेपर फर्स्ट में जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस के अंदर। 250 मार्क्स का पूरा पेपर फर्स्ट रहेगा। क्लियर है? OMR बेस्ड रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, समझ गए? उसके बाद आपका उसी दिन पेपर सेकंड होने वाला है। ये भी पेपर पेन मोड है, ऑफलाइन एग्जाम है। पेपर सेकंड पूरी तरीके से डिस्क्रिप्टिव पेपर है, यानी कि आपको लिखना होगा। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है। ये आपका 200 मार्क्स का होने वाला है। पेपर सेकंड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है? पार्ट 1 उसको बोला गया पेपर सेकंड, और पार्ट 2 उसको बोला गया। जो पार्ट फर्स्ट है हमारा वो 80 मार्क्स का होने वाला है। अब इसमें क्या होगा, पार्ट फर्स्ट में, पेपर सेकंड के पार्ट फर्स्ट में जनरल स्टडीज से क्वेश्चन आएंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन के साथ लिखना होता है, और ये 80 मार्क्स का है, जिसमें हमारा जनरल स्टडी, एसे और कंपैरिजन आएंगे, यानी कि हिस्ट्री वगैरह चैप्टर आएगा, ज्योग्राफी आएगा, पॉलिटी आएगा, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएंगे। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपको लिखना होगा, ठीक है? जो नेशनल मूवमेंट्स हुई है हमारी हिस्ट्री में, उनके बारे में लिखना होगा थोड़ा सा, ठीक है? ऐसे के तौर पर आपको लिखना होता है। ये 80 मार्क्स का सेक्शन है। यहां पर आप हिंदी में लिख सकते हो या फिर इंग्लिश में लिख सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। क्लियर है? पेपर सेकंड का ये पार्ट फर्स्ट है जो कि 80 मार्क्स का है। पेपर सेकंड का एक पार्ट 2 भी है जो कि 120 मार्क्स का है, क्योंकि पेपर सेकंड टोटल 200 मार्क्स का है, समझ गए? पेपर सेकंड का पार्ट 2 में आपका इंग्लिश कंपैरिजन से क्वेश्चन आएंगे, साथ ही राइटिंग इंग्लिश, साथ ही पैसेज और साथ ही ग्रामर, सिंपल ग्रामर से क्वेश्चन आएंगे। ये आपका केवल इंग्लिश लैंग्वेज में होने वाला है। ये पूरी तरीके से पेपर सेकंड जो है इसका पार्ट 2 ये इंग्लिश का होने वाला है। यहां पर आपको जवाब भी इंग्लिश में ही देने होंगे और 120 मार्क्स का है, ठीक है? इंग्लिश लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। क्लियर है? बेसिक ही रहेगा, ज्यादा हाई लेवल का नहीं जाएगा, लेकिन ये डिस्क्रिप्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना होता है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है? पैसेज कंपैरिजन होगा, जहां पर आपको एक पूरा पैसेज कंपैरिजन पढ़ के उसके आंसर देने होते हैं, क्वेश्चन के आंसर लिखने होते हैं। क्लियर है? तो भाई ये आपका पूरा रिटन एग्जाम खत्म होता है, जो कि 450 मार्क्स का हो गया टोटल, क्योंकि पेपर फर्स्ट 250 मार्क्स का हो गया, पेपर सेकंड 200 मार्क्स का हो गया। अब यहां पर एक चीज समझने वाली है, आपने रिटन एग्जाम दिया, अब आप सेकंड स्टेज यानी कि PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और PET फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में एंटर कैसे करोगे। जो आपने रिटन एग्जाम दिया उसके एक कट ऑफ बनती है, पेपर फर्स्ट की एक अलग कट ऑफ बनती है, और पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की एक अलग कट ऑफ बनती है। 2020 में जो एग्जाम हुआ था वो कट ऑफ में आपको दिखाता हूं कि कितनी कट ऑफ गई थी, टोटल कितनी कट ऑफ गई थी, और पेपर फर्स्ट के लिए कितनी कट ऑफ गई थी। इससे आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये देखिए 2020 की कट ऑफ मैंने आपके सामने रखी है, कैटेगरी वाइज भी यहां पर रखी हुई है। जो पेपर फर्स्ट है हमारा 250 मार्क्स का था, मैंने आपको समझाया था, ठीक है? देखिए 250 मार्क्स में से पेपर फर्स्ट की जो जनरल कैटेगरी कट ऑफ गई थी वो अप्रोक्स 127 मार्क्स के आसपास 2020 की कट ऑफ रही है। ओबीसी के 126, एससी के 114 और एसटी कैटेगरी की 112 पेपर फर्स्ट की कट ऑफ गई है आउट ऑफ 250 मार्क्स में से। और सेकंड स्टेज में आप तब एंटर करोगे जब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की दोनों की कंबाइंड कट ऑफ बनेगी, आप उसको क्वालिफाई कर लोगे। तो कंबाइंड कट ऑफ कितने में से बनेगी, क्योंकि टोटल जो रिटन एग्जाम था वो 450 मार्क्स का था, 450 मार्क्स का था। तो टोटल पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की जो कट ऑफ बनी वो 2020 में भी 450 मार्क्स में से बनी। तो देखिए टोटल कट ऑफ कितनी रही। जनरल कैटेगरी की क्वालिफाइंग कट ऑफ 209 यानी कि 209 मार्क्स रही, ठीक है? 450 में से 209 मार्क्स।
जो एक एवरेज स्टूडेंट है ना, जो सीरियस है, एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब लेने के लिए सीरियसनेस के साथ प्रिपरेशन कर रहा है, डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहा है, चुटकियों में एग्जाम को क्वालिफाई कर लेगा, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ इतनी हाई नहीं जाती। जनरल कैटेगरी की 450 में से 209 कट ऑफ गई थी, ओबीसी की भी 209 ही कट ऑफ थी, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड की मिला के, एससी की भी 192 कट ऑफ थी और एसटी कैटेगरी की भी 192 कट ऑफ ये रही थी, ठीक है। पेपर सेकंड के ऊपर फिलहाल आप फोकस करिए। अब फाइनल कट ऑफ के बारे में भी आप जानना चाह रहे हो कि भैया फाइनल सिलेक्शन के लिए सभी स्टेज को मार्क्स को मिलाकर कट ऑफ कितनी गई थी, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि आगे अभी कुछ स्टेजेस बची हुई हैं। क्लियर है? पहले आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। इस कट ऑफ, ये कट ऑफ रही थी नेक्स्ट ईयर इसी के आसपास रहेगी ऑब्वियसली, अगर उतनी ही वैकेंसी निकली। लास्ट 2020 में 159 वैकेंसी थी टोटल, तो ये कट ऑफ आपके सामने मैंने रखी, ठीक है। इससे आइडिया लग जाता है कि इसके इर्द गिर्द कट ऑफ रहेगी। तो अगर आप कट ऑफ को क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आप सेकंड स्टेज में एंटर कर जाओगे, जिसमें आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जहां पर आपकी मेजरमेंट भी होगी और फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, रनिंग वगैरह भी होगी। अब देखिए, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट ध्यान से समझिएगा। यहां पर सबसे पहले आपकी रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट के लिए 100 मीटर्स जो रनिंग है वो 60 मिनट में आपको क्वालिफाई करनी होगी। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर्स 18 सेकंड में क्वालिफाई करनी होगी। एक आपकी 800 मीटर्स की रनिंग होगी। मेल कैंडिडेट को 3 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना होगा, वहीं पर फीमेल कैंडिडेट को 4 मिनट 45 सेकंड में 800 मीटर की रनिंग पूरी करनी होगी। वहीं पर लॉन्ग जंप भी रखा हुआ है, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए 3.5 मीटर लॉन्ग जंप रखा गया, 3 चांसेस आपको मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए केवल 3 मीटर लॉन्ग जंप रखा हुआ है, 3 चांसेस आपको मिलेंगे। वहीं पर शॉर्ट पुट यानी कि गोला फेंक जिसको हम बोल देते हैं, वो भी आपका होगा। मेल कैंडिडेट के लिए जो शॉर्ट पुट है वो आपको 7.5 मीटर्स लंबाई में फेंकना होगा, और जो शॉर्ट पुट यानी कि गोले की जो वेट होगा वो लगभग 7.26 किलोग्राम्स होगा। फीमेल कैंडिडेट के लिए शॉर्ट पुट नहीं होगा, ठीक है, केवल मेल कैंडिडेट के लिए। तो आपका पीईटी पीएसटी होने वाला है। ये केवल क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी मार्क्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा। मेडिकल टेस्ट जैसे कि नॉर्मली होता है, इसी तरीके का आपका मेडिकल टेस्ट होगा। एक बार गूगल के ऊपर सर्च कर लीजिएगा कि यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, आइज वगैरह कितने मांगते हैं, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। अगर एक एक पॉइंट बताने लग गया तो वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, ठीक है। मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर होता है, उसके लिए भी कोई मार्क आपको प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर आप पीईटी पीएसटी क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आप एंटर कर जाओगे थर्ड स्टेज के अंदर, जिसमें आपका एक इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट होने वाला है। पर्सनैलिटी टेस्ट, ठीक है, ज्यादा बड़े लेवल का नहीं होगा, एनडीए सीडीएस लेवल का नहीं होता ऑब्वियसली, ठीक है। एक पर्सनल इंटरव्यू के तौर पर ये आपका होगा। जैसे ही आप एग्जाम दे दो, फिजिकल में एंटर कर जाओ, तो भाई इंटरव्यू की तैयारी शुरू करने लग जाएगा। यूट्यूब के ऊपर बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, ठीक है, जहां पर प्रैक्टिस देते हैं इस चीज की, तो वहां से ही आपकी बात बन जाएगी। आपको कोई खास क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा वो 150 मार्क्स का होगा, ठीक है, सिंपल इंटरव्यू रहेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। 150 मार्क्स होगा इंटरव्यू। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली बारी आती है फाइनल मेरिट लिस्ट की, यानी कि फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन जो आपका होगा वो आपका रिटन एग्जाम में जो मार्क्स आए और साथ ही इंटरव्यू में जो मार्क्स आए, उन दोनों मार्क्स को कंबाइंड करके आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी, जिसके बेसिस पर आपका सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होगा। 600 मार्क्स में से बनेगी, क्योंकि रिटन एग्जाम 450 मार्क्स का था और इंटरव्यू कितने का था, 150 मार्क्स का था, तो टोटल कितना हो गया, 600। तो फाइनल जो कट ऑफ बनेगी वो 600 मार्क्स में से बनेगी। अब 2020 की फाइनल कट ऑफ तो अभी तक आई नहीं, लेकिन 2018 वाली जो फाइनल कट ऑफ है वो मैं आपको दिखा सकता हूं कितनी है। मैं आपको यहां पर लिख देता हूं, ठीक है। 2018 की फाइनल कट ऑफ क्या रही थी 600 में से, ये देखिए 600 में से 2018 की फाइनल कट ऑफ आपके सामने लिख रहा हूं। 2018 की आउट ऑफ 600, ठीक है। फाइनल कट ऑफ तो ऑब्वियसली 600 मार्क्स में से बनेगी। 2018 की जो कट ऑफ थी वो आपकी 282 जनरल कैटेगरी वालों की थी, ओबीसी वालों के लिए 281 थी, एससी वालों के लिए 255 थी और एसटी वालों के लिए 251। ये फाइनल कट ऑफ बनी थी आपकी 600 मार्क्स में से 2018 की। क्लियर है? 600 मार्क्स में से याद रखेगा ये फाइनल कट ऑफ। अब आपको लग रहा हो कि भैया कट ऑफ तो कोई खास ज्यादा नहीं जाती, 600 मार्क्स में से जनरल वालों के लिए 282,
बिल्कुल यार, आपको बस मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। कंपटीशन बढ़िया लेवल का होता है और एग्जाम भी बढ़िया लेवल का आता है, ठीक है। हवा हवा में नहीं होता, एसएससी एमटीएस की तरह नहीं होता, सीएचएसएल की तरह नहीं होता कि कट ऑफ बहुत ज्यादा जा रही है। कट ऑफ तो ज्यादा नहीं जाती, लेकिन भाई कट ऑफ कम इसलिए रह जाती है क्योंकि काफी लोग परफॉर्मेंस बहुत अच्छी खासी नहीं दिखा पाते इस एग्जाम में। बहुत बड़े लेवल का एग्जाम होता है, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट छोटी मत समझिएगा। तो भाई ये आपकी कट ऑफ हो गई, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह के बारे में, अलाउंसेस वगैरह के बारे में, प्रमोशंस के चांसेस क्या क्या है, एग्जाम सेंटर्स कहां कहां पर होते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी, ऑब्वियसली ऑल इंडिया में हर स्टेट के अंदर एग्जाम सेंटर्स है, जहां पर आप एग्जाम सेंटर चूज करोगे आपके स्टेट में ही आपके आसपास एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिल जाएगा। एग्जाम सेंटर की प्रॉब्लम खत्म। इन हैंड इनिशियल सैलरी के बारे में बात करें, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है तो इनिशियल सैलरी आपकी लगभग इसमें 60,000 के आसपास रहेगी विद ऑल एंड एक्स्ट्रा अलाउंसेस आफ्टर 7th पे कमीशन। एग्जैक्ट सैलरी में आपको बता दूं तो 56,000 के आसपास आपकी एग्जैक्ट सैलरी रहेगी, लेकिन अप्रोक्स 60,000 के आसपास पड़ जाती है इन हैंड सैलरी। अलाउंसेस आपके इसमें क्या क्या होते हैं, डियरनेस अलाउंसेस होते हैं जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं, मनी ऑफ रेशन होता है, हाउस रेंटल अलाउंस होता है, साथ ही स्पेशल ड्यूटी अलाउंस होता है, मेडिकल अलाउंस आपको मिलता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, हार्डशिप अलाउंस मिलता है, और मैक्सिमम जो आपकी सैलरी हो जाएगी यानी कि जब आपका रिटायरमेंट होगा कभी जाके तो आपकी सैलरी लगभग 1,80,000 के आसपास हो जाएगी। देख रहे हो सैलरी, खतरनाक सैलरी है भाई। तो ये आपके अलाउंसेस सैलरी हो गई। बात कर लेते हैं भाई प्रमोशंस के चांसेस क्या क्या हैं। प्रमोशंस भी इसमें काफी अच्छे हो जाते हैं, स्पीड से प्रमोशन होते हैं। इसके बाद आप किस पोस्ट के ऊपर प्रमोशन मिलेगा आपको, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर आपका सिलेक्शन होता है। प्रमोशन होने के बाद आप डिप्टी कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। उसके बाद प्रमोशन होने पर आप कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। उसके बाद आपको सीनियर कमांडेंट की पोस्ट मिलती है। उसके बाद आपको डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट मिलती है। उसके बाद इंस्पेक्टर जनरल की पोस्ट मिलती है। उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर जनरल की पोस्ट मिलती है। और फाइनल हाईएस्ट लेवल की जो पोस्ट हो जाएगी वो आपको डायरेक्टर जनरल की पोस्ट मिलेगी, जिसकी जो इनिशियल बेसिक सैलरी है 2,25,000 के आसपास है। 2,25,000 सैलरी अपने आप में मायने रखती है भाई। तो भाई ये इसके प्रमोशन और रैंकिंग है। अब फाइनली बात कर लेते हैं जिसका आपको इंतजार था कि भैया अब इसकी वैकेंसी कब निकलेगी, हम फॉर्म कब अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो वैकेंसी निकलेगी 2022 के अंदर निकलेगी। एग्जैक्ट डेट नोट कर लीजिए, 20 अप्रैल 2022 को इसके फॉर्म निकलेंगे, अप्लाई किए जाएंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहेगी वो 10 मई 2022 रहेगी। और जो आपका एग्जाम इसमें होगा, एग्जैक्ट डेट नोट कर लीजिए, संडे का दिन होगा 7 अगस्त 2022। 7 अगस्त 2022 में आपका OMR बेस्ड एग्जाम होने वाला है। क्लियर है भाई। अब टाइम नोट कर लीजिए कि आज से आपके पास कितना टाइम है, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कौन सी बुक से आपको प्रिपरेशन करनी है, मुझे कोचिंग लगाना है या फिर नहीं लगाना है, मुझे ऑनलाइन पढ़ना है, क्या क्या मुझे करना है, मुझे इस जॉब को चाहिए या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, कुछ भी टफ नहीं होता, कुछ भी मुश्किल नहीं होता, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। सब कुछ पॉसिबल है अगर आपके अंदर डेडिकेशन है, डिटर्मिनेशन है ना, तो आप यार कुछ भी कर सकते हो। बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत पड़ेगी, खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तब जाके बात बनेगी। भाई हाथ पैर तो मारने पड़ेंगे अगर आपको कुछ बड़ा चाहिए। और हमेशा बोलता हूं यार, अपने लिए कोई बड़ा गोल सेट करो, तभी तो अचीव करने में मजा आएगा। जब तक आपके सामने चैलेंजेस नहीं आएंगे आप लाइफ का कर ही क्या लोगे। चैलेंजेस में ही तो मजा है। तो यार इसके बारे में जरूर सोचिएगा और जितनी भी वैकेंसीज है फॉर्म अप्लाई करते रहिए, लेकिन इसको गोल बना के चलिए, टारगेट बना के चलिए। मजा आएगा यार जब आप 7 अगस्त को एग्जाम देने बैठोगे कि हाँ यार मैंने इतने महीनों से मैं तैयारी कर रहा था, अब देखता हूं। तो इसके बारे में सर्च करिए, गूगल करिए, एग्जैक्ट सिलेबस देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे। गूगल के ऊपर सर्च करिए कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। फाइनली वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, दोस्तों को एनकरेज करिए कि हाँ भाई अपॉर्चुनिटी बड़ी है, जिसमें दम है, फॉर्म अप्लाई करके दिखाइए, एग्जाम दे के दिखाए। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो बताइए कि कौन सी अपॉर्चुनिटी के बारे में आपको डिटेल्ड चाहिए, मैं वीडियो लेकर आ जाऊंगा। बाकी कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।